स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तराजी मौजूद है। वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात में कौन से मुद्दे अहम होंगे? जी ये एक बहुत अहम सवाल है रितिका। शुरू यहाँ से मैं करता हूँ कि राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएन जनरल असेंबली के सामने अपने स्पीच में हमारे जितने भी विदेश नीति हैं, राजनीति हैं, उनको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया। इस वक्त हमारी जो टॉप प्रायोरिटीज़ वो ये हैं। एक तो कोविड-19 का हमने महामारी को हमने से निपटना है। दूसरा ये है कि हमने क्लाइमेट चेंज का भी सामना करना है। और तीसरा ये है कि हमने जो इंटरनेशनल ऑर्डर हम देख रहे हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम इस वक्त है और जो मौजूद है और जो कानून पर मबनी है, और यानी कि कानून पर इसकी बुनियाद है, उसको हमने सपोर्ट देनी है। तो अगर आप ये इन हमारी जो तीन प्रायोरिटीज़ हैं उनको आप देखें तो हर एक प्रायोरिटी इंडिया के साथ जुड़ा है। यानी कि अगर हमने वाकई कोविड-19 को हटाना है और उससे निपटना है पूरी विश्व में, तो इंडिया के बगैर ये नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं कि इंडिया दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन की सबसे बड़ी सप्लायर है। और आप भी जानते होंगे कि शायद सितंबर में जॉन कैरी हमारे स्पेशल एनवॉय इंडिया से दौरा करके आए हैं। और उनका ये मिशन है कि उन्होंने इंडिया के साथ एक नया निज़ाम को कायम करना है जहां हम मिलकर क्लाइमेट चेंज का सामना कर सकते हैं। और ये भी है बिल्कुल कि क्वाड एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम समझते हैं एक मुक्त और स्पष्ट इंडो पैसिफिक को यकीनी बना सकता है। जी सर, देखिए, लेकिन कुछ दिन पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था और उसके बाद से ही जिस तरीके के हालात बने वो हम सभी ने देखे, वो बेहद चिंताजनक है। पीएम मोदी भी अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जता चुके हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर क्या कुछ बात हो सकती है? जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान भी एक मैं कहूँगा एक वैश्विक चुनौती है। यानी कि ये सिर्फ एक देश का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त अफ़गानिस्तान पर है और तालिबान पर है। और बिल्कुल हम समझते हैं कि इंडिया का किरदार है अफ़गानिस्तान में, होना भी चाहिए, एक रीजनल एलाई होते हुए, एक सहयोग देश होते हुए। तो बिल्कुल ये भी एक सब्जेक्ट होगा क्वाड के बीच और बिल्कुल हमारे बीच, अमेरिका और इंडिया के भी बीच। बल्कि ख़ुद हमारे सेक्रेटरी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने, जब उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत की है पिछले दिनों में, तो उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के बारे में बात की है। सर, अगर चीन की बात की जाए तो हम सभी ने देखा कि चीन किस तरीके से अपने फायदे के लिए किसी भी देश के साथ चला जाता है और अफगानिस्तान में चीन अपना फायदा ढूंढ रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की इस मुलाकात से आपको लगता है कि चीन टेंशन में होगा? जी, हम नहीं समझते कि ये एक ऐसा वक्त है जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक नया कोल्ड वॉर है। ना ही हम चाहते हैं, बल्कि ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरी यूएन जनरल असेंबली के सामने उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा नया कोल्ड वॉर बने। हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसे चीन के साथ एक ऐसे रब्ता में हों जो कि एक मुकाबला समझा जा सके, यानी कि एक जंग समझा जा सके। हम समझते हैं कि जहां हमने चीन के साथ मिलकर काम करना है, और इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, वहाँ हम मिलकर काम करेंगे। कोविड-19 भी है और बिल्कुल क्लाइमेट चेंज भी है, जहाँ हमने मजबूरन चीन के साथ काम करना है। लेकिन ये भी है कि जहाँ हम समझते हैं कि चीन की विदेश नीति वो एक अंतर्राष्ट्रीय मयार पर नहीं है, या वो गैर कानूनी है, जैसे साउथ चाइना सी में है, जैसे शिनजांग में उनकी पॉलिसी है, वहाँ पे हम आवाज़ उठाएंगे अपने सहयोगियों के साथ और पूरी दुनिया के सामने।
सर, आज क्वाड की भी बैठक होनी है और उस पर न केवल भारत और अमेरिका की बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, जिसमें चीन पर चर्चा हो सकती है। क्या क्वाड में शामिल देश चीन को घेरने की कोई रणनीति बना सकते हैं? क्या इस पर चर्चा हो सकती है? क्योंकि हम सभी ने देखा था कि कुछ दिन पहले किस तरीके से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक समझौता किया था और कोशिश यही है कि इस बैठक से चीन को लेकर कोई कदम उठाया जाए। हम समझते हैं कि क्वाड का मकसद असल में ये है कि हमने दुनिया भर में एक फ़ायदा पहुंचाना है। यानी कि हम समझते हैं कि इन 4 देशों के साथ यानी कि मिलाकर हम एक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा, और बल्कि ख़ुद विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ये कहा है कई हफ्ते पहले कि हमारे जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त क्वाड के साथ, वो दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन्स को बांटने में है। तो आप अगर उसको देखें तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि चीन के फ़ायदा में नहीं है या ये कोई खिलाफियत है चीन के साथ। ये तो हम समझते हैं कि क्वाड का जो मकसद है वो ये है कि हमने एक स्पष्ट और मुक्त इंडो पैसिफिक को यकीनी बनाना है। सर, हमने देखा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, कई मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते हमेशा से ही मजबूत होते रहे हैं, भले ही वहां पर एक के बाद एक राष्ट्रपति बदले जा रहे हों और जो बाइडेन के साथ आज पहली मुलाकात भी होनी है। आपको क्या लगता है कि ये रिश्ते इसी तरीके से अमेरिका और भारत के बीच रहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो ये समझते हैं कि जो हमारे राब्ते हैं और रिश्ते हैं इंडिया के साथ, वो एक बहुत मज़बूत बुनियाद पर बनी है। यानी कि अगर हम देखें तो ये कई कल की बात नहीं है, ये डेकेड से ये जारी है। और अगर हम कई सेक्टर्स में देखें, चाहे वो तालीम हो, एजुकेशन हो या डिफेंस, मलाबार एक्सरसाइज को भी बस आई थिंक कुछ हफ्ते हुए हैं। और अगर ये देखें, एजुकेशन को देखें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तादाद इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में है। तो मेरे ख्याल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो वाइट हाउस में, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिश्ता है इंडिया के साथ वो बढ़ेगी और बहुत मजबूत रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारजी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बताते हुए कि किस तरीके से आज मुलाकात अहम होने वाली है, किस तरीके से क्वाड देशों का रुख चीन को लेकर रहेगा और अलग अलग समझौतों को लेकर जिस तरीके से भारत और अमेरिका आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, उसी क्षेत्र में हमारी मजबूती आगे भी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।